श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुनुवाच षोडशोध्याय में 16वें अध्याय में हमने देखा है भगवान ने अर्जुन के लिए दैवी संपदा की प्रवृत्ति और आसुरी संपदा की प्रवृत्ति वाले जन समुदायों का, मनुष्य समुदायों का, प्राणी मात्रों का वर्णन किया। उपदेश करते हुए भगवान ने अंतिम श्लोक में कहा है कि ये सबसे कर्तव्य कर्म और अकर्तव्य व्यवस्था, इसको समझना है तो शास्त्र इस बात के लिए प्रमाण। शास्त्र सम्मत कार्य करना, ऐसा ध्यान करके शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य ही तू, और दैवी प्रवृत्ति वाला बनने से जगत के बंधन से मुक्त होके परमात्मा की परम ध्यान, परमात्मा में हम लीन हो जाते हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। लेकिन जो दंभ आचरण वाले व्यक्ति हैं, जो आसुरी आचरण वाले व्यक्ति हैं, वो इसी लोक में भटकते हैं। इसके अलावा नीच जो योनियां हैं, भगवान उसमें जन्म देते हैं और अनेक नरकों को, दुखों को भोगना पड़ता है, ऐसा भगवान ने वर्णन किया। उसके आगे सप्तदशो अध्याय माने 17वें अध्याय में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करके श्रद्धा से युक्त हुए देवादि देव का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है या राजसी है या तामसी है? देखो कितना गूढ़ प्रश्न है। माने क्या कि बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, बहुत गम्य और गलत आचरण से पैसा कमाया है, दुराचार किया है, लेकिन भगवान की पूजा कर रहे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमने फिल्मों में भी ऐसा सब देखा है। तो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करके परंतु श्रद्धा से युक्त होकर देवादि का पूजन करता है, तो वो कौन सी स्थिति को प्राप्त होता है? वेदर वो कर्म को सात्विकी, राजसी या तामसी, किसमें गिना जाता है? श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी, ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तुम मुझसे सुन। मतलब ये जो भावना है कि शास्त्र विधि को त्याग करके कर्म कर रहा है, लेकिन भगवान में श्रद्धा युक्त है। क्यों? अपने स्वभाव के कारण। मालूम है ना, भगवान की रोज सुबह एक नारियल अगर बधारेगा तो उसका दुकान अच्छा चल रहा है, फिर वो कस्टमर को चिपका रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा है वैसा है, हर चीज का हाइपर भी नमक मिर्ची लगा के अच्छा बता रहा है और बिजनेस कर रहा है, और वो क्या हुआ? भगवान की वजह से हो रहा है, ऐसा समझना है। भगवान ने क्या बोला है? मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न होने वाली जो श्रद्धा है, माने क्या? अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों से संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा को स्वभावजा श्रद्धा ऐसा कहा जाता है। माने पिछले जन्मों के प्रारब्ध के कारण इस जन्म में वो स्वभाव से, हम अभी स्वभाव मतलब क्या? हमारी आदत,
आदत कब लगती है? जब हम चीज को प्रैक्टिस करते हैं, बराबर है ना। तो ये अनंत जन्मों से प्रैक्टिस किए जाने पर ऐसे जो संस्कार संचित हुए, संचित माने गैदर, एक साथ जो हुए हैं, उससे ये श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। और ये सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है। उसको तू मुझसे सुन, ऐसा भगवान कह रहे। भगवान कहते हैं, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। माने जैसे को तैसा वाली बात है, जैसी उसकी जैसी जारी जैसी भावना वैसो फल होसी, जारी जैसी भावना वैसो फल होसी, ऐसी आरती है। आरती में ये वाक्य आता है। तो आगे भगवान क्या कहते हैं? सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और अन्य तो जो तामसी मनुष्य हैं वे प्रेत भूत गणों को पूजते हैं। हम देवताओं को, देवों को अगर पूज रहे हैं, लेकिन हम जगत की दुनियादारी में व्यस्त हैं, गंदे हो गए हैं, इसका क्या मतलब है? जब पिछले जन्म में हमारी मृत्यु हो गई थी तब हमारे में कौन सा गुण ज्यादा था? सात्विकी गुण ज्यादा था। उस स्वभाव संस्कार से युक्त होने के कारण, उस संस्कार से युक्त होने के कारण, ऐसा स्वभाव होने के कारण सात्विकी पुरुष श्रद्धा युक्त होकर के देवों की पूजा करते हैं, राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, तथा तामसी पुरुष प्रेत और भूत गणों की पूजा करते हैं। पता है ना आपको प्रेत और भूत गण? ऐसा बहुत बोलना, आई हैव नेवर सीन देम, आई डोंट बिलीव इन देम। आपने नहीं देखा इसका मतलब वो होते नहीं है, ऐसा नहीं। आपको पता नहीं मतलब चीजें घटित होती नहीं है, ऐसा नहीं है। यक्ष भी है, किन्नर भी है, राक्षस भी है, देवता भी है, प्रेत और भूत गण भी है। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तपों को तपते हैं, माने मन में आ गए ऐसा कर रहा है इसलिए कर रहा है, शास्त्र के सम्मत कुछ भी नहीं है, तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी जो युक्त है, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को, माने प्राणी समुदाय को, और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं। कृश करने वाले मतलब क्या? खुश नहीं, कृश मतलब शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, भूत समुदायों को और अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना, ऐसा कहा है। माने क्या? इसका ये मतलब है कि भगवान ने हमारे लिए अद्भुत यूजर्स मैन्युअल बनाया। मनुष्य ने कैसे बरतना चाहिए, क्या, ये हमारे चारों वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, ये शास्त्रों में और वेदों में भगवान ने वर्णन किया है। वेदांतों में इसका, उपनिषदों में अद्भुत वर्णन है। अब आगे शास्त्रों में और वेदों में भगवान ने आचरण बतला करके हमको यूजर्स मैनुअल दे दिया, लेकिन हम तो कोई पढ़ते नहीं है और बस सुन लिया उपवास करना है, उपवास किए जा रहे हैं। क्या बोला है? जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय माने प्राणी समुदाय, शरीर रूप से तो हम देखो मनुष्य का शरीर है और अंतःकरण में स्थित परमात्मा है। तो व्रत उपवास आदि जो शास्त्र विहित है, शास्त्रों में जिसका वर्णन नहीं है, शास्त्र विधि से रहित है, केवल मन कल्पित, मतलब मन को जैसा लगाया वैसा, इधर उधर सुना होगा वैसा, ये दंभ और अहंकार से युक्त और कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त जो ऐसे उपवास करता है, या ऐसा जो भी विधि करता है जो शास्त्र सम्मत नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? शरीर रूपी ये भूत समुदाय माने हम मनुष्यों में, जीवों में क्या शरीर को दुख दे रहा है और अंतःकरण में स्थित परमात्मा को कृश करने वाला है। माने क्या? यहां पे बोला है ना, शास्त्र विरुद्ध उपवास आदि आचरण आदि करके शरीर को सुखाना और भगवान के अंश रूप जीवात्मा को क्लेश देना, ये कर रहा है। उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान, आसुरी स्वभाव वाला जान, ऐसा भगवान वर्णन कर रहे हैं। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है।
ये खाना, सोना और प्रजाति को आगे बढ़ाना, इतना ही हम आजकल लोग जीवन को समझते हैं। आपके सबसे मन के अति प्रिय जो विषय भोजन का, उसके बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं, सुन लीजिए। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के, माने जो पिछले जन्म में जब हमारी मृत्यु हुई थी तब हमारा सात्विक गुण ज्यादा था, रजोगुण ज्यादा था कि तमोगुण ज्यादा था, उसके अनुसार हमारे ऊपर हमारा स्वभाव बन रहा है इस जीवन में, बराबर है। उस संस्कारों के कारण हमारा स्वभाव बन रहा है। तो उस संस्कार के कारण, उस प्रकृति के कारण हमारा जो भोजन में हमारी जो अपनी रुचि है, वो प्रकृति है, वो उस प्रकार से होती है। कैसे? भगवान आगे कहते हैं, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं, राजसी, तामसी और सत्व, और उसके पृथक पृथक भेदों को तू मुझसे जान ले, सुन ले, ऐसा भगवान कह रहे हैं। भेदम इमम सुनो। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। अब आपको कैसा पसंद है, आप ये तीनों सुन के बाद में निश्चय करना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप कौन से गुण से युक्त हैं, क्या कौन से गुण के संस्कार आप पे, हम पे हुए हैं। आयुष्य, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को, प्रेम को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, और चिकन की बात नहीं चल रही, चिकने की बात चल रही, तेल कट और ये घी युक्त ऐसे, तो और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे जो आहार अर्थात भोजन करने वाले, वो कौन से? सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं ऐसे प्रकार के भोजन। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, माने लवण माने क्या? नमक, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक, माने एकदम स्पाइसी, और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। हम बोलते हैं आई वांट वेरी स्पाइसी हॉट फूड, तो ये अति गर्म। और ये एनाटॉमी मेडिकल के विद्यार्थी अगर कोई पढ़ने वाले, तो ये सुनने वाले, तो उनको ध्यान में आएगा कि हरी करी और क्या था? फसी था क्या फरी था, माने जिसको बहुत गुस्सा आ रहा है, जो बहुत हरी कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, HARI हरी ने HURRY हरी, और जो स्पाइसी करी खा रहा है उसको क्या होता है? क्या होता है? गैस्ट्रिक अल्सर होता है। एनाटॉमी, स्टमक पढ़ लेना, तो उसका अप्लाइड एनाटॉमी है। तो वो कौन से गुण का हो गया? वो राजसी गुण का हो गया। ऐसा भगवान ने वर्णन किया है। आगे कहते हैं, जो भोजन अधप का, रस रहित, दुर्गंध युक्त, दुर्गंध, आप बाद में चाहिए उतना मसाला डालो उसको स्पाइसी और फ्लेवर का बनाने के लिए, लेकिन जो दुर्गंध युक्त है, रस रहित है, अध पका है, आधा पका हुआ। देखो अब बहुत सारा खाना होता है ना जो अध पका खाते हैं, अध पका खाते, क्यों खाते? जैसे मत्स्य है, माने मछली, या और भी आदि सब नॉन वेजिटेरियन फूड है। अध पका, आधा पका हुआ, रस रहित, उसमें कोई रस होता है क्या? पंच रस, ये षड रस से युक्त हमारा भोजन होता है। शाकाहार सारा षड रस में डिवाइड हो सकता है, मांसाहार का कोई रस ही नहीं है। दुर्गंध युक्त, बासी रहता है ना, कब का स्टोर किया हुआ है, इधर काट के इधर खाते हैं क्या? नहीं है, और काट के खाते तो भी वो गलत है, दुर्गंध युक्त है। और उच्चिष्ट है ऐसा भोजन, तथा जो अपवित्र भी है, अपवित्र ही है ना, जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता वो सब अपवित्र है। अभी दुर्गंध युक्त कांदा, लहसुन, प्याज, लहसुन का दुर्गंध है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये नहीं खाने योग्य, तो वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। माने हम तामसी है तो वैसा ही भोजन करें और फिर और तामसी बन रहे कि नहीं बन रहे, ये बात समझनी है। आगे भगवान वर्णन कर रहे हैं यज्ञ के वगैरह बारे में। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहते हुए, फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। मतलब शास्त्र विधि अनुसार यज्ञ करना यही कर्म कांड है या यही कर्म करने है, और इसी से उसको मन में समाधान होगा, इसका क्या फल मिलेगा, और फल को न चाहने वाला
और ये कार्य को, कर्तव्य कर्म को करने को उसको मन में समाधान होता है, ऐसा व्यक्ति कौन है? सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभ आचरण के लिए अथवा फल की प्राप्ति की, फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ करता है वो कौन सा है? राजस पुरुष है। तो हमने जो 3 गुणों के बारे में भगवान ने चतुर्दश अध्याय में वर्णन किया है, 14वें अध्याय में, उसमें भगवान ने क्या बोला है? सात्विक का क्या है? वो सुख मिलता है उसको, लेकिन वो कर्मों से नहीं बनता है, या ऐसे नहीं, सुख की प्राप्ति वगैरह। तो अभी कर्म करेगा, यज्ञ करेगा तो उसको सुख तो मिलेगा ही ना, लेकिन वो कामना नहीं कर रहा है, अच्छी बात है। और जो राजसी है वो क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है लेकिन फल की आशा रख रहा है। और जो तामसी है उसका क्या वर्णन कहा है भगवान ने? शास्त्र विधि से हीन, मतलब शास्त्र विहित और अन्नदान से रहित। देखो कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसके आगे अन्नदान होता है, लेकिन अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ तामस यज्ञ कहे गए। आई बात ध्यान में? उसके आगे भगवान ने वर्णन किया, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें गुरु के बारे में वर्णन कहा है। यहाँ गुरु शब्द से माता, पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो भी किसी भी प्रकार से बड़े हैं उन सबको समझना चाहिए, ऐसा वर्णन आया है। तो देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अब उसमें आगे वर्णन है कि जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है। माने क्या? मन इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया जाता है ठीक वैसा ही यथार्थ भाषण। माने मन और इंद्रियों को लगा एक और बोला एक, ये गलत बात। तो यथार्थ भाषण उसी को कहा। हमने सत्य भाषण का पिछले अध्याय में, मैंने 16वें अध्याय में वर्णन देखा ना भगवान ने जाकर। तो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वह वाणी संबंधी तप कहा गया है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भाव की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप है। देखो भगवान ने यहाँ पे पहले शरीर संबंधी तप कहा है 14वें श्लोक में, उसके बाद में वाणी संबंधी तप कहा है 15वें श्लोक में, और मन संबंधी श्लोक कहा है 16वें श्लोक में। आगे भगवान कहते हैं फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो भगवान ने बोला है ना, ये जो 3 प्रकार के तप भगवान ने बोले, कौन से? ये कौन से तप? शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप और मन संबंधी तप। तो ये जो 3 प्रकार के तप भगवान ने यहाँ पे कहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि फल को न चाहने वाले और योगी पुरुषों द्वारा, ऐसे योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए ये जो 3 प्रकार के तप है, इनको क्या मानना चाहिए? सात्विक मानना चाहिए। तो क्या बोला है भगवान ने? देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और ज्ञानी जनों का पूजन करते हैं क्या? हम रोज माता पिता को वंदन करते हैं? खाली मदर्स डे के दिन फोटो लगा देते, फादर्स डे के दिन फोटो लगा देते, समझते नहीं है कि क्या है, क्यों है, हमारी संस्कृति से कोई संबंध है ना है, क्यों मनाए जाते हैं, हमको किसी को पता नहीं। गूगल पे जाओगे तो उसकी खरी स्टोरी नहीं मिलेगी, क्योंकि गूगल तो पश्चिमी देशों से बना हुआ है। अभी उसके सीईओ भारतीय मूल के क्यों ना हो, लेकिन उसका डाटा थोड़ी वो बदलेंगे। ऐसी सब बात है। तो देवता, ब्राह्मण, गुरुजनों का, ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, मन में पवित्रता हो, शरीर की पवित्र, यहां शरीर संबंधी तप है, तो शरीर की पवित्रता हो, सरलता हो, माने सिंप्लिसिटी ऑफ लिविंग। ठीक है ना? समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि शरीर की पवित्रता हो माने शुद्धि हो, कहीं भी हाथ लगा दिया, कहीं भी ये कर लिया, नहीं, नहा धो के शुद्ध रहना। और शरीर की सरलता माने सिंपल वे ऑफ लिविंग, 2 समय का भोजन, 2 जोड़ी कपड़ा, सहज, ये चाहिए वो चाहिए, सुख शांति के लोभ में, सुख शांति नहीं, सुखों के, शरीर के सुखों के उपभोगों में लोभ न रखना, ये सरलता। ब्रह्मचर्य का पालन, भाई ये बात तो बहुत जरूरी है। लोग समझते नहीं, बोलते ब्रह्मचर्य हम कैसे रखेंगे,
इसके बारे में मैं ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को इसके बारे में अधिक मुझसे पता है। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन और अहिंसा, किसी की भी प्राणी मात्र की कोई भी प्रकार से हिंसा न हो, ये शरीर संबंधी तप है। और जो मन संबंधी वाणी संबंधी तप है वो क्या है? उद्वेग न करने वाला ऐसा बोलना, माने जिस चीज से उद्वेग हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, कोई गुस्से में आ रहा है, ऐसे प्रकार का नहीं बोलना। प्रिय और हितकारक, सबके लिए, सबको जो प्रिय है, सबके हित का जो है। सच कड़वा हो सकता है ऐसा लोग बोलते हैं, नहीं, सच कड़वा नहीं, कड़वी हमारी जबान है। उसको हम किस प्रकार से रखते हैं सामने वाले, जैसे माँ अपने बच्चे को कड़वी दवाई पिलाती है लेकिन उसके हित के लिए, तो माँ कैसे पिलाती है? फुसला के, उसको चॉकलेट दे करके, कुछ भी करके, लेकिन उसके हित के लिए पिला देती है। उसी प्रकार हमको अन्य लोगों के हित के लिए प्रिय ऐसी वाणी का प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। तथा जो वेद शास्त्रों के पठन को और परमेश्वर के नाम के जप का अभ्यास करते हैं, नाम के जाप की बहुत महिमा है। आप लोगों को संतों के अनेक चरित्र इस संबंध में पता है। ये वाणी संबंधित। और मन की प्रसन्नता, शांत भाव, देखो पैसे से सुख मिलता है लेकिन मन की शांति केवल भगवत कार्य से, दूसरों को मदद करके और भगवत चिंतन से ही मिलती है। और भगवत चिंतन में सदा स्वभाव रहना, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्र रखना, कोई भी प्रकार की गलत भावना नहीं रखना। इस संदर्भ में अर्जुन के बारे में एक बहुत ही प्रचलित कथा है कि जब वो स्वर्ग में दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए जाता है तो वहां की एक अप्सरा उस पर मोहित हो जाती है, कहती है कि मैं कितनी सुंदर हूं, आप कितने सुंदर हो, इस प्रकार से। और अर्जुन कहता है आप मेरे माता समान हो। क्यों? क्योंकि हमारे परदादाओं के साथ आपने वास किया है, तो आप में मैं मातृभाव को देखता हूं। उसने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया है। श्राप देने के पश्चात अर्जुन से कहा कि तू नपुंसक हो जाएगा। अर्जुन इंद्रदेव के पास जाता है, प्रार्थना करता है। इंद्रदेव ने कहा ये तो मतलब विधि के विधान से हो गया ये बात, लेकिन आप इसका आपको उपयोगी होगा। तो आजीवन जो नपुंसकता थी उसको 1 वर्ष तक घटाया गया उन इनके द्वारा, जो अप्सरा है उनके द्वारा। और उन्होंने बोला जब चाहिए तेरे को तब प्रयोग। तो अभी अर्जुन का तेज और उसकी जो क्या बोलते हैं पर्सनालिटी है वो तो छुपने जैसी है नहीं। तो 13वें साल के वनवास में जब अज्ञातवास, माने किसी को मालूम ना पड़े कि ये अर्जुन है, ये द्रौपदी है, ये युधिष्ठिर है, ऐसा उनको रहना था। तब उस राज्य में जब वो छुपे हुए थे वहां पे अर्जुन नपुंसक बन करके वो राजकन्या का नर्तकी माने नृत्य का टीचर बन गए। समझे आप? इस प्रकार से उसको तो इतनी मन की पवित्रता, भली भांति पवित्रता। लक्ष्मण जी के बारे में अद्भुत कथा है। लक्ष्मण जी को पूछा गया था, ऐसा सीता जी के सारे आभूषण ऐसे बिखेरे मैंने रखे थे वहां पे, उनके हाथ में के कंगन है, गले का हार है, कान की वालियां है या कान के जो भी है, नाक के नथ है, पैर के ये आपकी पैर में पहनते ना पैर टोरिंग जिसको बोलते हैं, तो वो है ये सब। तो जब ये सामने रखे तो लक्ष्मण जी ने बोला ये टोरिंग है। तो बोले ये कैसे पता तू टोरिंग है? बोले मैं सीता मैया भाभी श्री को अपनी माता स्वरूप देखता हूं, केवल उनको प्रणाम किया है तो उनके चरण में उन्होंने क्या पहना है मेरी नजर इतनी है, बाकी उन्होंने क्या पहना है मुझको ज्ञात नहीं। अरे इतनी मन की सरलता, इतनी सरलता, ये मन की पवित्रता। इस बारे में इस प्रकार से हमको बरत आगे। तो भगवान ने क्या कहा है, ये जो शरीर वाणी और मन संबंधी तप है, तो इसको जो भी फल को न चाहते हुए और परम श्रद्धा से युक्त होकर के करते हैं वो सात्विक प्रकार का तप कहा गया है। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए, तथा पूजा के लिए माने हमारा कोई पूजन करे, तप हमारा सत्कार करे, मान सम्मान करे, इसके लिए और अन्य किसी स्वार्थ के लिए स्वभाव से, स्वार्थ के स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है। देखो ना आजकल 2 का 10, 2 रुपए दिए और 10 रुपए दिखा दिए और ये बहुत इन्होंने बहुत काम किया, इनका बहुत नाम हो गया, इस प्रकार से ये पाखंड से किया जाता है। वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप है, वो राजसी कहा गया है। तो अनिश्चित माने क्या कि जिसका फल होने न होने में शंका हो, बराबर है ना। आपने मान सम्मान के लिए कोई काम किया, मान होएगा कि नहीं होगा ये डाउटफुल है। मान हो गया तो आपको क्षणिक सुख हो जाएगा, नहीं होगा तो क्रोध आ जाएगा, द्वेष हो जाएगा।
तो ऐसा जो है वो राजसी तप किया कहा गया है। जो भी तप सत्कार, मान और पूजा के लिए किया जाता है, मतलब स्वयं की पूजा के लिए या कोई भी प्रकार के दूसरे स्वार्थ के लिए, तो स्वार्थ नहीं निस्वार्थ भाव से तप करना है, सेवा करना। और आगे भगवान ने कहा है जो तप मूढ़ता पूर्वक माने मूर्खता पूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामसी कहा गया, वो तप तामसी कहा गया है, ऐसा वर्णन किया है। आगे दान के बारे में भगवान बतला रहे हैं कि दान देना ही कर्तव्य है। सुन लो, दान देना ही कर्तव्य है। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारी देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक दान है। क्या बोला है अभी इसमें? देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर, इसका क्या मतलब है? देखो, दान ये ऐसे भाव से जो दान देश प्राप्त होने पर, माने क्या कि देश और काल माने क्या, जिस देश और काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश और काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा गया। मतलब क्या, किसी के पास कपड़े, मेरे पास 4 जोड़ी कपड़े, अब आप मेरे को कपड़े का दान कर रहे हो, तो ये करने योग्य नहीं। क्या बोला है? जिस देश और काल में, मतलब क्या, जिस देश और काल में जिस वस्तु का अभाव, आपका समय बहुत खराब चल रहा है, आपके पास खाने के भी पैसे नहीं, और आप जिस जगह पे हो वहां पे खाने का अभाव है, आप कर्तव्य कर्म करके या कुछ भी कर्म करके खाना आपको प्राप्त, तो वहां पे उस देश में माने उस जगह में और उस काल में, उस समय में, ये जो अभाव वाली वस्तु है, वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने, ये योग्य समझा गया, इसको सात्विक दान कहते हैं। और पात्र के प्राप्त होने पर, माने क्या, भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मण जन धन आदि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। माने जो भूखा है, जो अनाथ है, जो दुखी है, जो रोगी है, जो असमर्थ है, जो भिक्षुक है, उसको अन्न, वस्त्र, औषधि आदि वस्तुओं का दान करने का पात्र उसको समझा गया, ठीक है ना। और जो विद्वान, श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान ब्राह्मण, माने केवल कुल का ब्राह्मण नहीं, केवल जाति का ब्राह्मण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान ब्राह्मण जन, उनको धन आदि सब प्रकार के पदार्थों का सेवा करने के योग्य या उनको पात्र समझा गया। तो इस प्रकार से देश तथा काल और तथा पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले की प्रति दिया जाता है, उसको श्रेष्ठ या सात्विक दान कहा है। माने क्या, वो सामने वाला मेरे को क्या देगा, उपकार न करने वाले के प्रति जब हम दान देते हैं, हमको उससे आश्रय, अगर हमको अपेक्षा होगी तो ये अपेक्षा होगी ना, वो मेरे को क्या उपकार करेगा। लेकिन जिसके प्रति हमारी ये भाव नहीं कि वो हमारे को क्या उपकार करेगा, इसकी जब हम बात नहीं करते हैं, और ये उससे मेरे को क्या उपकार हो सकता है, ये हम जब नहीं सोचेंगे, और उसको आवश्यकता है, देश काल और पात्र के हिसाब से उसको प्राप्त हुआ है, तो उसको हम दान देते, इसको क्या कहा गया है, सात्विक दान का। अभी छोटा सा उदाहरण, कोई हमारे घर पे भोजन करने के लिए आता है, भोजन ब्रह्म है ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, तो भोजन करने के लिए तो पहले आते थे तो हम इतना आतिथ्य सत्कार करते थे, अरे आप हमारे घर पे पधारे तो आपके निमित्त से हमको आपको भोजन करवाने का, आपकी सेवा करने का अवसर मिला है, बराबर है। और ब्राह्मण आदि को भोजन करवा के उनको सामने से पैसा माने दक्षिणा देते, बराबर है ना। भगवान ने बोला ना, जो दक्षिणा वगैरह नहीं देते तो वो कौन सा है, तामसी है ना, इधर लिखा है, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के, बिना मंत्रों के, अन्नदान के रहित जो यज्ञ किया गया वो तामसी। तो इस प्रकार से दक्षिणा देके उनको प्रणाम करते थे कि आपके कारण हमको सेवा का अवसर मिला। अरे उनका हमारे घर में
निवाला था, भोजन का भाग था, इसलिए वो आए। कोई भी हमारे घर पे ऐसे ही आता है क्या? नहीं आता। तो लेकिन आजकल देखो, हमारे घर पे कोई आता है तो हमको लगता है साला कितना मेरा खा गया, ये कब जाएगा। 4-5 दिन कोई रुक जाए, अब ऐसा लगता है अब ये कब जाएगा, मेरा कितना खा गया। फिर लगता है और 5 लोगों का भोजन रोज करना है, 1 हफ्ते के लिए भी करना है तो भी हम क्या करेंगे, हमारे पास इतना कहा, ऐसा करके गलत बात करते हैं। और ये उसने मेरा खाया, अब मैं वापस उसका कब खाऊं, ये विचार शुरू हो जाता है, कब खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं। और नहीं तो हमको ऐसा लगता है हमारे घर का भोजन खा के उसने हमारी स्तुति करनी चाहिए, बराबर है ना। भोजन खा करके पैसा देना चाहिए। ये भोजन बाजार में आने के कारण तो बुद्धि हमारी बिगड़ी है ना। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अन्न के बायलैटरल ट्रांजैक्शन में अगर हम पैसा दे रहे हैं तो अन्न परब्रह्म का हमने अपमान किया कि नहीं किया। और इसीलिए मन बिगड़ा है, खाने वाले का भी बिगड़ा है और खिलाने वाले का भी बिगड़ा है। इस प्रकार से ये बात आगे राजसी किस बारे में कहा है कि दान, जो दान क्लेश पूर्वक मतलब जैसे प्राय वर्तमान समय के चंदे चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है। चंदा इकट्ठा करते ना, इतना तो चाहिए ही, ऐसा बोलते ना, नहीं तो हम गाछ तोड़ देंगे, गाड़ी तोड़ देंगे, बोलते कि नहीं बोलते? ये जयंती है, वो जयंती है, बोलते कि नहीं बोलते? उस प्रकार से चंदा आदि से माने क्लेश पूर्वक तथा प्रति उपकार के प्रयोजन से, प्रति उपकार के, मैंने तुमको चंदा दिया ना, तुम मेरा नाम छापो, ये प्रति उपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर, माने अर्थात मान बढ़ाई प्रतिष्ठा, जो अभी हम बात कर रहे थे ना, अन्न खाया तो मेरा अन्न खाया तो मेरे तारीफ करना चाहिए, मेरा मान करना चाहिए, मेरी बढ़ाई करना चाहिए। तो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए, रोग आदि की निवृत्ति के लिए, ये फल को दृष्टि में रख करके जो दान किया जाता है वो राजसी प्रकार का दान है। और राजसी का क्या फेट है? मनुष्य में आता है। तो ये राजसी प्रकार का दान। आगे कहा है जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामसी कहा गया है। जो पात्र नहीं है उसको दिया गया है देश काल और पात्रता के हिसाब से, ओ और तिरस्कार पूर्वक है, ले मैं तेरे ऊपर उपकार कर रहा हूं, ऐसा करके जो दिया गया है, नीचा दर्जा दिखला के दिया गया, वो क्या है? तामसी प्रकार का दान है। और बिना सत्कार किए बिना, मतलब ये समझ गए ना आप, उसका दुराचार। रोज मांगने के लिए आ जाते, कभी किसी को जो भी हमारे पास मांगने, हम उसको कुछ नहीं दे सकते तो उसको कम से कम सत्कार हमने देना चाहिए कि क्षमा मेरे पास नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता। हम तो तितकारते कि नहीं, आते हैं मुंह उठा के मांगने के लिए आ जाते, बोलते कि नहीं बोलते? आपको नहीं देना है मन तो आप निंदा क्यों करते हो? ये हमारा तामसिक कर्म बन जाता है। बिना सत्कार के दिया हुआ ऐसा फेंक देते पैसा लोग, गलत बात है। ये तामसी प्रकार का दान है। तामसी दान करने से, तामसिक दान कर रहे हैं मतलब तामसिक कर्म बन रहा है, और तामसी व्यक्ति किधर जाता है? नीच योनियों को प्राप्त होता है। हमने फेट देखा त्रिगुणमयी माया के इसमें। अब ये भगवान ने तप, दान, यज्ञ और भोजन के बारे में तीनों गुणों में भगवान ने हमको डिवाइड करके कर्म को बताया। यही तो काम है ना भाई, जिंदगी में काम क्या है? कर्म कांड करना, माने यज्ञ आदि करना, भोजन करना, यज्ञ आदि करना, तप करना और दान करना। ये 4 तो महत्वपूर्ण कार्य है जो हमको जीवन में करना है, और ये छोड़ के हम सब कर रहे हैं। भोजन तो छोड़ नहीं रहे अब आपको मैं अधिक क्या ही बोलूं, लेकिन आप समझ रहे ना मेरी बात। करने योग्य तो हम काम कर नहीं रहे और बेकार की चेष्टाओं में लगे हुए। आगे भगवान कहते हैं ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। हमको सीरियल में दिखाते ना, भगवान ऐसा ओम बोलते और एक वेद का उत्पन्न हो जाता है, ब्राह्मण उत्पन्न हो गए, बराबर है। तो ये होल क्रिएशन इज मेड अप ऑफ द साउंड ओम। ये अगर हम क्वांटम फिजिक्स में देखते हैं और वाइब्रेशन थ्योरी ऑफ द वर्ल्ड क्रिएशन ऐसा देखते हैं तो द होल वर्ल्ड इज वाइब्रेशन। कैसे? सब कुछ एटम से बना हुआ है, तत्व से, बराबर है, और वो वाइब्रेट करते रहता है। एन एटम अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स फॉर 10⁻23 टाइम्स पर सेकेंड।
ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली में 1960s में शोध लगा था। तो संपूर्ण जगत वाइब्रेशन है, बराबर है, ये तो आप मानते हो ना, मैटर स्थिर नहीं है पार्टिकल। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पे हवा में जो पार्टिकल्स है वो ऐसे ऐसे वेव्स में, सीखा है ना 11वीं 12वीं में फिजिक्स में, भूल गए क्या? तो ये सब वही है। तो कहने का क्या मतलब है, साउंड थियरी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द क्रिएशन। और ये ओम तत्सत से, तो ये ओम जो है ये आ उ और से बना हुआ है। तो ये आओ, ये एकमेव शब्द है जो आप बिना जीभ के हिलाए बिना, बिना जीभ के उपयोग के बिना आप बोल सकते हैं। आई बात ध्यान में? तो ये बेसिक क्रिएशन का ये ओम तत् और सत, ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण और वेद यज्ञ आदि रचे गए हैं सृष्टि के आदि काल में। आगे भगवान कहते हैं, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। देखा आपने, हर इसके ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुतो ओम, क्यों? शास्त्र विधि से श्रेष्ठ पुरुषों, अरे भगवान तो परमात्मा है, परम श्रेष्ठ है, तो ये वेद मंत्रों उच्चारण, ये वेदों का सार है, ये गीता जी है। तो श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, ध्यान और तप। आप अगर आपने कोई कभी यज्ञ किया है, आप कभी दान करते हैं तो जो संकल्प देते हैं, संकल्प बोलते हैं ना उसको, या तप रूप जो भी क्रियाएं हैं, तप रूप में भगवान ने क्या बोला है, सात्विक तप में वाणी संबंधी, शरीर संबंधी और मन संबंधी। तो भगवान के नाम स्मरण करते हम बोलते ना, ओम नारायणाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ऐसा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके आरंभ होती है ये सारी। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाह करके नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा ही की जाती है। बराबर है? जिनको दूसरों का कल्याण करना है वो तत् माने क्या, ये जो सब है जानने वाले परमात्मा का ही यह सब है। हम आरती में गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस भाव से जो भी फल को न चाह करके नाना प्रकार के यज्ञ, तप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा ही की जाती है, ये सब परमात्मा में आपका ही है सब। ऐसा कि तत् नाम से जानने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से जो फल को त्याग कर दिया, और फल इसमें यह बात आती है कि स्वार्थ के फल, जो परमार्थ के लिए सभी के कल्याण के फल है वो स्वार्थी नहीं है। जैसे हम विश्व शांति यज्ञ करते हैं तो उसका नाम विश्व शांति यज्ञ। अब आप क्या बोलोगे, विश्व की शांति चाहते हो, ये तो आपका स्वार्थ है। स्वार्थ नहीं है, ये परमार्थ की बात है, दूजों के सभी के हित के कल्याण की बात है। तो ये देखो, कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा ये सब काम किया जाता है। सत, तो भगवान ने 3 बोला ना, ओम तत् और सत। तो ओम की बात हो गई, तत् की हो गई, अब सत। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओम तत्सत इति, है ना, ओम तत्सत इति, ये हम हर अध्याय के अंत में बोलते हैं ना, ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता सु। तो ये मतलब ओम, ये अत्यंत कल्याण, मतलब परमात्मा के नाम के उच्चारण से आरंभ हुआ है, ये शास्त्र विधि से। तो ये वाक यज्ञ जैसा ही है ना, वाक यज्ञ मतलब वाक माने वाणी, यज्ञ माने यज्ञ, तो वाक यज्ञ ही है ना ये गीता जी। तो वाक यज्ञ होने के कारण ओम से शुरू हुआ है। और भगवान का, भगवान में अर्पण, देखो भगवान ने ये जो जिन्होंने भी लिखा है तो ये सभी के कल्याण की इच्छा से लिखा है, परमात्मा का ही सब कुछ है, इस भाव से ओम तत् लिखा है। और सत्य के बारे में क्या कहा है, सत्य भाव, परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया गया यहां पे, और इसलिए ओम तत् और सत ऐसा वहां पे वर्णन आया है हर अध्याय के अंत में। तो भगवान का, परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है
वह भी सत इस प्रकार की कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। जो भगवान के लिए हम कर्म करते हैं वो सब सत, इस निश्चय पूर्वक कर्म किए उसको सत ऐसा ही कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार से कहा गया। बिना श्रद्धा के, भगवान में श्रद्धा, भगवान को परम आश्रय मानना अतिशय महत्वपूर्ण है। उसके बिना आप कुछ भी करो, माने आप नास्तिक होकर के जगत में जी रहे हो, आप भोजन भी कर रहे हो, आप किसी को मदद भी कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वी आर सेक्युलर, हम ऐसा है, हम वैसा है, हम किसी भगवान को नहीं मानते, हम सभी भगवान को मानते हैं, ऐसा ऐसा करके वो लोग क्या करते हैं, सत्कर्म तो करते हैं। क्यों? उनके पूर्व स्वभाव के कारण, जो हमने भगवान ने देखा है ना कि वो दान तो करता है, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न ही ऐसा पूछा है। क्या पूछा है? देखो आप यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा है कि मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करके, शास्त्र विधि को वही त्याग रहा है जो भगवान में भरोसा नहीं रख रहा है, बराबर है। और देव आदि का पूजन, उसमें सब ये तप वगैरह भी आ गया, तो दान भी आ गया। तो दान कर रहा है लेकिन भगवान में भरोसा नहीं है, शास्त्रों में भरोसा नहीं है, ये सब खोटे हैं, ये सब कट्टर है, ऐसा करके उस बात को जो भी कर्म कर रहा है वो सब क्या है? असत है। श्रद्धा के बिना किया हुआ हवन दान, श्रद्धा किसमें? खुद में और देने वाले में नहीं, परमात्मा में। आई बात ध्यान में? भगवान में। तो भगवान में श्रद्धा के बिना किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप और जो भी कुछ किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद में। तो वो कर्म कैसे चला जाता है? ब्लैंक। आई बात ध्यान में? तो इस प्रकार से भगवान ने अद्भुत हमको भोजन, यज्ञ, तप और दान के बारे में, राजसिक सात्विक क्या है, राजसिक क्या है और तमोगुणी क्या है, इस बारे में हमको विश्लेषण किया है। जीवन में 4 अतिशय महत्वपूर्ण कार्य है जो हम सभी को करने हैं। अब उसमें किस प्रकार से बरतना है ये अब हमारे ऊपर। आई बात ध्यान में? तो चॉइस इज अवर्स। और अंतिम अध्याय में जो इसके बाद में है, भगवान अर्जुन को सारा ज्ञान कह करके कहते हैं चॉइस इज योर्स। मैंने भली भांति इस अति रहस्यमय और अति गोपनीय ज्ञान को तुझसे कहा है। हे अर्जुन, अब आपको जैसा योग्य लगे वो आप करो, किसी को जबरदस्ती नहीं है। अरे भगवान इतना पोलाइट और इतना अतिशय डाउन टू अर्थ रह करके कर सकते, तो हम तो चीजें ही क्या है, ऐसी सब बात है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोध्याय। ये देखो, श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम, तो श्रद्धा युक्त सारी बात है जो अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा, और त्रय विभाग जो 3 गुणों में सब बटा हुआ है। तो श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोध्याय। ओम तत्सदिति शांति।